मेरे बच्चे खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जीवन की एक नया शुरुआत होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में मैंने उसका साथ लिख दिया जिसकी कामना तुमने मुझे की थी। आप बहुत अच्छे हो, समस्याओं का तिरस्कार नहीं करते हो, उन्हें एक नया परिवर्तन के रूप में अपनाते हो। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता है। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा है, कब एक नया मोड़ ले कोई नहीं जानता है। जीवन तो आनंद लेने के लिए ही है, सहने के लिए नहीं। इसलिए वह करे जिससे माँ को आनंद मिले, इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना स्थिति तो ना सदा विपरीत सही विपरीत रही है। मेरे बच्चे, खुशियां कभी खत्म नहीं होती, इंसान ही बस हालत से मुंह मोड़ लेता है और मुस्कुराना छोड़ देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा नया सफर शुरू होने वाला है। इसके लिए तुम्हें सदैव तैयार रहना चाहिए, गम के बोझ तले दबकर भी नहीं रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार करते हो? अपने जीवन के शिल्पकार तुम खुद हो। चलो आज मुश्किलों को हारते हैं और दिन भर तुम्हारे संग हम भी मुस्कुराते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियां कम कर देती है। जिन्हें खुश रहना है वह पैसों या हालत की परवाह नहीं करते हैं, वह खुद को खुश रखते हैं और रिश्तों को भी खुश खुश रखते हैं। हाँ, जिसके पास धन की मात्रा कम है वह भी खुश रह सकते हैं, परंतु इन अमीरों की तरह नहीं। गरीबी में मुस्कुराना एक अलग ही आनंद देता है। कभी हम खुद पर तो कभी ऊपर वाले पर मुस्कुरा देते हैं, अपने कर्म पर भरोसा करते हैं और थोड़े धान में ही संतुष्ट रहते हैं और खुश रहते हैं। जिसके पास जिम्मेदारी बहुत होती है वह भी खुश रहते हैं, खुशियां मनाते हैं, परंतु अपने अंदाज में, यूं कि उनके पास रिश्तों की, परिवार की जिम्मेदारी बहुत होती है। ऐसे लोग पारिवारिक चक्की में भी पीस कर रह जाते हैं और जब खुश रहने की बारी आती है तब शरीर और मन थक जाता है। बस ईश्वर के ध्यान और भजन कीर्तन में ही उन्हें आनंद आता है और उसी में खुश हो लेते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते। मेरे प्यारे बच्चे, जब बेटा अच्छा हो तो बुढ़ापा आनंद से कट जाता है, परंतु बेटा बहु सही ना हो तो बुढ़ापा नरक बन जाता है। ऐसी जिंदगी में क्या खुश रहना और क्या खुशियां मनाना, सब बेकार हो जाता है। सिर्फ दिन गिनते रहते हैं, हाथ पैर जवाब दे जाता है और वहीं से शुरू होता है हमारे जीवन का एक नया सफर, जो माँ और आत्मा से बस परमात्मा में ही लीन रहना चाहता है, उन्हें ही आराधना करता है और जो भी प्राप्त हो उसी से अपना दिन गुजार लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, और बंद आंखों से एक नए सफर की शुरुआत करता है, जहां उसे उसके सफर पर चलना है, नया सफर पर चलने का इंतजार करता है, जहां सभी को एक ना एक दिन जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लिए तो बस यही नए सफर की शुरुआत है। मेरे बच्चे, खुशियां इन्हीं पलों में है। खुश रहे मेरे प्रिय बच्चे। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को अय या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे, हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ मौजूद। तुम क्यों भयभीत होते हो? मेरे प्यारे बच्चे, असफलता का भय, तुम्हारे अंदर तुम्हें असफलता का भय आखिर क्यों सता रहा है? तुम और तुम्हारे सपने सुरक्षित हो, मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरे होने का आभास तो होता होगा, किंतु जब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे, जब तक तब तक तुम्हारी रक्षा करता था। आज अभी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। तुम केवल महसूस करो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों पर बहुत विश्वास है और किंतु वह लोग तुमसे झूठ ही बोलते हैं, तुमसे छुपाकर चीज वह तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार यह संकेत देता रहता है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है और कुछ गलत हो रहा है। कोई तुम्हारा अपना तुम्हें धोखा दे रहा है, किंतु तुम अपनी आत्मा की बात को अनसुना करते रहते हो, अनदेखा करते रहते हो। मेरे बच्चे, अपने मन की बात को सुनना सीखो, उसे सुनो। जिन लोगों पर तुम्हें संदेह हो रहा है उनसे तुरंत दूर हो जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं। अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी को समझने का प्रयास मत करो, ना ही बताने का प्रयास करो। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, मैं सब कुछ तुम्हारी बातें सुनता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुम्हें मेरा बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई देगा, मेरा बहुत बड़ा उपहार मिलेगा और वह यही उपहार होगा, इसके पानी की उम्मीद, जिसके पानी की आज तुम छोड़ चुके थे, उसे अपने जीवन में प्रकार तुम अत्यंत हर्ष का अनुभव करोगे मेरे बच्चे। किंतु इसके लिए तुम्हें स्वयं को परिवर्तित करना होगा मेरे बच्चे। जो हो गया उसे भूल जाओ, उसे याद करके अपने आप को दुख देना बंद करो, इससे तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। तुम्हें बीते कल की बातें अभी भी बहुत तकलीफ देती है, तुम उसे याद करते रहते हो और परेशान होते रहते हो। कॉस्ट हो खुद के समय को कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती रही होगी। मेरे बच्चे, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना सीखो, जो होने वाला है उसे पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बेहिसाब खुशियां आएंगी जिसका तुम इंतजार कर रहे हो और उनका विचार करके खुश रहना सीखो। मेरे बच्चे, पिछले कई वर्षों से तुमने
बहुत कुछ सीखा है। दुनिया से, समाज से, किताबों से, अपने अनुभव से उसे अब बांटने का समय आ चुका है। उसे बांटो, आने वाले 15 दिनों में एक नया मार्ग खुलने वाला है। तुम्हारे जीवन में आंखें मोदक इस मार्ग पर चलना शुरू करो। इसी मार्ग पर तुम्हारे जीवन के उद्देश्य और तुम्हारे सभी स्वप्न पूर्ण होंगे। मेरे जिस खुशी को पाने के लिए तुम इतने बेचैन होता, खुशी तुम्हारे बहुत ही करीब आ चुकी है। लेकिन तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है और वह खुशी तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। किंतु वह कौन सी खुशी है, वह तुम्हें मैं बताऊंगा। तुम्हें इस बात से अवगत कराऊंगा कि कैसा कदम तुम्हें बढ़ाना चाहिए कि तुम उसे खुशी को प्राप्त कर सको जो तुम्हारे जीवन में आने को बेकरार है और तुम्हारे बहुत समीप पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि संसार में हर मानव बहुत कुछ पाना चाहता है और वह बहुत कुछ का भी लेते हैं। हर व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न रहना चाहते हैं और अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए हर इंसान पर ज्यादा परेशान भी रहता है। उसके माँ की बेचैनी उसे हर पल बेचैन करती रहती है और वह हर बार इसी बात का विचार करता रहता है कि उसे अपने हृदय की खुशी आखिर कैसे प्राप्त होगी, कि वह अपने मन की खुशी किस प्रकार कर सके। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बहुत ही अभागा और मजबूर समझते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, किंतु ऐसा नहीं है। तुम तो मेरी नजरों में एक अनमोल हीरा हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की हजारों बुराइयों का सामना करने के बावजूद भी पवित्र हो। तुमने कभी भी अपने मन को बुरे विचारों से मैला नहीं होने दिया। तुमने अपने सामने आने हर समस्या, हर परेशानी का एक नायक की तरह सामना किया है। मेरे बच्चे, दूसरे तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाएंगे, किंतु तुम बहुत समझदार हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर समस्या को बहुत ही सूझबूझ के साथ सुलझाया है और मैं यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम दूसरे व्यक्तियों के लिए एक वरदान के समान हो, क्योंकि तुमने अपने ज्ञान के जरिए उन सभी का, बहुत से लोगों का कल्याण किया है, दूसरों की पीड़ा को दूर किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा इस धरती पर आना सफल हो रहा है, क्योंकि तुमने बहुत से लोगों का जाने अनजाने में उद्धार किया है और यह सब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे आसपास के व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। उसे दूसरे व्यक्ति की अच्छाई में भी सदैव स्वस्थ ही दिखता है। इसलिए दूसरों से यह उम्मीद मत करो, यह मत रखो कि वह तुम्हारी अच्छाई को समझ पाएंगे। उनकी बातों को सुनकर अपने मन को दुखी मत किया करो। तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। मेरे बच्चे, इस बात को महसूस किया होगा कि अक्सर तुम लोगों से सहायता मांगने आते हो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।